अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब का रफुल जदैन के बारे में क्या मौक़िफ़ है। मौलाना तारिक जमील साहब से इंटरव्यू में पूछा गया रफुल जदैन के बारे में, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कहा और क्या इसे जायज़ समझा, क्या इसे गलत कहा, क्या इसे नाजायज़ समझा, क्या इसे मना करने का कहा, क्या कहा। आए सबसे पहले हम ये वीडियो में देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। हलाल का है ना हराम का है, ना जायज का है ना नाजायज का है, इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ ना हलाल का है ना हराम का है, ना जायज का है ना नाजायज का है, मुस्तहब का है जिसको नादानी की वजह से इतना बड़ा बना दिया कि नफरतें पैदा हो गई। ये वो मसाइल हैं जिनका आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ ना हलाल का है ना हराम का है, ना जायज का है ना नाजायज का है, मुस्तहब का है जिसको नादानी की वजह से इतना बड़ा बना दिया कि नफरतें पैदा हो गई। ये वो मसाइल हैं जिनका आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा जैसा कि ये एक मुस्तहब अमल है, ऐसे ही इस पे इतनी लड़ाई मचाई हुई है। नहीं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मुस्तहब अमल नहीं है, ये सुन्नत अमल है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत है। अब रहा सवाल ये कि रफुल जदैन करने वाले की रफुल जदैन ना करने वाले की नमाज होती है या नहीं होती है, ये सवाल है पूछने वाला। तो इसकी दलील में हम आते हैं। इसकी दलील है सही बुखारी की हदीस नंबर 389। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो के सामने एक शख्स ने नमाज पढ़ी और उसने रुकू और सजूद सही नहीं किए, प्रॉपर नहीं किए। तो हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। और हजरत अबू वाइल रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अगर तू ऐसे ही मर गया तो तू सुन्नत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अडॉप्ट किए हुए नहीं मरेगा अगर तू ऐसे ही मर गया, क्योंकि रफुल जदैन भी इसी तरह सुन्नत अमल है। तो आप अगर सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आपने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी है, और अगर आप सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते यानी रफुल जदैन नहीं करते तो हम कहेंगे कि सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी। हम ये कोई फतवा नहीं दे सकते कि आपकी नमाज हुई है या नहीं हुई, ये अल्लाह और आपका मामला है। लेकिन एक दफ़ा इस हदीस को आप ज़रूर पढ़ें, सही बुखारी हदीस नंबर 389, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं गलती पर हूँ या मैं सही हूँ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक हदीस मिलती है इनकी तर्क रफल यदैन पे, सिर्फ एक हदीस जिस पे इनकी पूरी हनफियत खड़ी है, वो तिरमिजी की हदीस नंबर 257 है। और इस हदीस के बारे में भी हनफी शाह वलीउल्लाह देलवी साहब ने हाफिज़हुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने गलत इज्तिहाद कर लिया कि हदीस में जो आया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं और सिर्फ एक ही दफा हाथ उठाए, बस इसमें इतना ही जिक्र है, इन्हीं की हदीस मुक गई और इसके ऊपर पूरी अनफियत खड़ी है। उसके अंदर ये कहाँ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाने से पहले और रुकू में जाने के बाद रफुल जदैन करने से मना फरमाया था? कहीं लिखा हुआ है? और दूसरी बात, अगर ये हम मान भी लें, ये हदीस को सही मान भी लें, वैसे तो इसको 24 मुहद्दिस 24 मुहद्दिस जो उनसे उन्होंने इस हदीस को जो है ना ज़ईफ कहा है। चले अगर हम इस हदीस को सही मान भी ले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक तरीका और साबित हो जाएगा, लेकिन इससे तर्क रफुल यदैन साबित नहीं होता। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का इज्तिहाद था, जो कि शाह वलीउल्लाह देलवी ने भी कहा है कि ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का इज्तिहाद था। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कोई कई और जगहों पर भी मौकफ जो सा था ना वो चेंज था। इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रफुल यदैन ही है और इसका हदीसों का अंबार लगा हुआ है इसके ऊपर। मैं कुछ हदीसें आपको बता देता हूँ। सही बुखारी खोले, हदीस नंबर 736 खोले, 737 खोलें, 738 खोलें, 739 खोलें, आपको पता लग जाएगा सही बुखारी में रफुल यदैन की हदीसें मौजूद है। अब आप कहेंगे वो शुरू की ज़िंदगी में था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी में नहीं था। तो इसका इल्ज़ामी जवाब ये है कि जब हम बताते हैं आप लोगों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा इस्तराहत करते थे, यानी पहली रकात में जब खड़े होना था ना तो बैठ के उठते थे, इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं, बैठ के उठना। तो आप कहते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र का अमल था।
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकौल आपके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन बढ़ गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बैठ के उठते थे। अच्छा, वहां पे आप आखिरी उम्र का अमल जो सा है वो कहते हैं कि ये था जलसा इस्तराहत था, ठीक है, और वो आप अपनाते नहीं है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं, आप लोग कहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू का अमल रफल जदैन था, आखिरी अमल ये नहीं था, इसलिए हम आखिरी अमल को अपनाते हैं। तो वहां पे आखिरी अमल क्यों नहीं अपनाते? जलसा इस्तराहत की वाज़ेह हदीसें मौजूद है, वो क्यों नहीं अपनाते? ये था जी इल्जामी जवाब। अब आते हैं तहकीकी जवाब। आपने बुखारी की ये हदीस पढ़ने से पहले बुखारी की हदीस नंबर 631 जरूर पढ़नी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 631 उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मालिक बिन हुवैरिस के वाज़ेह अल्फाज में फरमाया था कि सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, देखो नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इस बात को आप देखें और सोचे तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि नमाज बिल्कुल वैसे ही पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अब आपने हदीस नंबर सही बुखारी की 736 खोलनी है, 737 खोलनी है, 738 खोलनी है, 739 खोलनी है, तो आपको पता लग जाएगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे, फिर रुकू में जाने से पहले दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे, फिर रुकू में जाने के बाद यानी रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे। और हर ओड रकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ कंधों तक या कानों तक उठाते थे। बुखारी में कंधों तक है, सही मुस्लिम में कानों तक है। तो इसका तरीका क्या है? अगर आप ऐसे हाथ उठाएंगे ना, ऐसे यानी ये कोनियों को पीवट मान लिया जाए और ऐसे हाथ उठाए तो देखिए हथेलियां कांधों की सीध में आ जाएंगी और उंगलियां कानों की सीध में आ जाएंगी। इस तरह दोनों अहादीस पर अमल हो जाएगा। ऐसे हाथ उठाए, रुकू में जाने से पहले ऐसे हाथ उठाए, और जब आप रुकू से खड़े हो तब ऐसे हाथ उठाए, और जब हर ओड रकत में यानी पहली और तीसरी रकत में जब आप से उठे तो आपने दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने हैं। अगर इस तरह से उठाएंगे तो हर हदीस पे अमल हो जाएगा। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे कोई सुकून बर्बाद नहीं होता, बल्कि इसका ऑपोजिट होता है, सुकून पैदा होता है। देखें, जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे, जब आप रुकू में जाने लगेंगे तो आप रफुल जिदैन करेंगे, यानी थोड़ी रफुल जिदैन ऐसे नहीं है, रफुल जिदैन करने के लिए आपने बिल्कुल सुकून से करना है और थोड़ी देर हाथ यानी 2 से 3 सेकंड हाथ टिकाए रखने हैं, फिर आपने रुकू में जाना है। फिर जब आप रुकू से उठेंगे फिर आप दोनों हाथ ऐसे कंधों तक ये पूरे सीध में उठाएंगे, ठीक है। तो फिर आप थोड़ी देर आप रुकेंगे तो आपकी नमाज में सुकून पैदा होगा। और फिर आप जो सा है तीसरी रकत में उठेंगे, तीसरी रकत में या पहली रकत में जब उठेंगे तब भी आप दोनों हाथ ऐसे करेंगे। तो आप खुद हिसाब लगाएं, आपकी नमाज में सुकून पैदा होगा या बेसुकूनी होगी? तो आपकी नमाज में सुकून पैदा होगा, क्योंकि आपकी नमाज की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नत है। और रही बात मौलाना तारिक जमील साहब की, तो मैं एक अहले हदीस आलिम का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनको मौलाना तारिक जमील साहब ने बताया है कि मैं लोगों की वजह से रफुल जिदैन नहीं करता, जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होता हूँ, नफली नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी कभी कभी रफुल जिदैन कर लेता हूँ। ये मौलाना तारिक जमील साहब ने उन अहले हदीस को बताया। एक बड़े अहले इब्तिसामी, क्या नाम है, सिब्तैन सिब्तैन शायद नाम है उन अहले हदीस आलिम का, यूट्यूब पे आपको उनकी वीडियो भी मिल जाएगी, जिन्हें मौलाना तारिक जमील साहब ने बताया है कि मैं रफुल जिदैन करता हूँ। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये नमाज बहुत बड़ा तोहफा है। अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक बनाएं। सुन्नत के मुताबिक आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको दिली खुशी होगी कि मैंने उस तरीके पर नमाज पढ़ी है जिस तरीके पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। और रही एक और बात, आप 11वीं शरीफ का खत्म दिलाते हैं, आपको पता है वो आप किसके लिए दिलवाते हैं? वो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम का दिलाते हैं। और आपको पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ही आप गौस पाक कहते हैं। लेकिन कभी आपको इतनी तौफीक हुई है, ये मैं हनफियों को कह रहा हूँ, कि आप ये सर्च कर सके कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ते किस तरीके से थे? तो आप बुनियतुत तालिबीन किताब ले आए या नेट पे सर्च कर लें, उसका पेज नंबर 45 खोलना है आपने, 45 और 46। उसके फ्रंट पे ही लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ते थे जैसे नमाज मैं आपको बता रहा हूँ सही बुखारी के अंदर जैसे गिवन है। यानी रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद दोनों हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने का जो सुन्नत तरीका है, इसी तरीके पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ते थे। तो मेरी नहीं माननी, हदीस की नहीं माननी, तो अपने 11वीं वाले पीर की मान लो। फिर इस पे जवाब ये देते हैं कि वो तो हम्बली थे। अच्छा, आपका 11वीं का पीर, पीरां दा पीर वो हम्बली था, तो तुम क्यों हनफी हो?
اور دوسری بات یہ، اگر وہ حنبلی تھے تو تم ان کے نام کی 11ویں کا جو ختم دلاتے ہو یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ اچھا اگر وہ حنبلی تھے ہی تو جب باقی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ اور یہ گھوڑوں والی حدیث آپ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ، یہ صحیح مسلم کی حدیث 969 جو ان کی آپ پیش کرتے ہیں، تو اس کی آگے والا حصہ بھی پڑھ لیں اور اس کا پیچھے والا حصہ بھی پڑھ لیں، یعنی 968 حدیث بھی پڑھیں، 967 بھی پڑھیں اور 970 حدیث بھی پڑھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا وہ سلام کے بارے میں ہے۔ اس کا باب پڑھیں، اس حدیث کا باب پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے صاف کہ سلام نماز میں سلام کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جب یہ نماز کمپلیٹ کرنے لگتے تھے نا، اسے سلام پھیرتے تو ایسے ہاتھ کرتے تھے اور پھر ادھر سے سلام پھیرتے تھے تو ایسے ہاتھ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم گھوڑوں کی طرح سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو نماز میں؟ تو یہ بات تھی اور لوگوں نے اس حدیث کو لگا کے بتا دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر اٹھانے سے منع کیا تھا، رفع الیدین سے منع نہیں کیا تھا۔ رفع الیدین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنت ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو سنتے ہی ہوں گے، آپ نے ان کے کئی سارے بیان سنے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا غلط ہیں؟ کیا وہ ان کی تحقیق اتنی ناقص ہے کہ انہیں یہی نہیں پتہ لگا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ڈاکٹر اسرار بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ کیا ان کا علم ناقص تھا؟ کیا انہیں بھی نہیں پتہ لگا کہ رفع الیدین منسوخ ہو؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور یوتھ کلب والے بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ جتنے بھی علم والے تحقیق والے بندے ہیں نا، آپ انہیں دیکھیے گا وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی جب دیکھتے ہیں نا پبلک نہیں ہے تو وہ بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ کریں نہ کریں، آپ نہیں سننا اپنے انجینئر کو نہ سنیں، نہیں سننا وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو نہ سنیں، خود بخاری پڑھ لیں، خود حدیث جو میں نے نمبر بتائے یہ پڑھ لیں اور سنت کے مطابق نماز شروع کر لیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، زندگی میں، آپ کے پیسے میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوشی دکھائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔